हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे होगा, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, कौन सा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और साथ में ही कैसे पता चलेगा कि इनर डी ऑर्बिटल्स किस में यूज़ होते हैं और आउटर डी ऑर्बिटल किस में यूज़ होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे लिगेंड्स हैं उनकी फील्ड स्ट्रेंथ किस हिसाब से है, और उसको एक बेसिकली हम जज नहीं कर सकते, उसको याद रखना पड़ेगा। हमारे पास जैसे यहाँ पे तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये बेसिकली हमारी अरेंजमेंट है हमारे कुछ स्पेसिफिक लिगेंड्स की जो हमारे सिलेबस में है, जो उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। ये वीक फील्ड लिगेंड से होते हुए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तक गए हुए हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हमारे पास I नेगेटिव, Br नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, OX2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये सारे हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, मेनली जो हमारे पास नेगेटिव वाले आयंस थे। उसके बाद हमारे पास जो H2 आ जाते हैं, ये न्यूट्रल है, और ये यहाँ से अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर NCS नेगेटिव, EDTA4 नेगेटिव, PY दैट इज NH3 पायरिडाइन, इथाइलिन डायामाइन, EN डाइपी, ऑर्थोफिनॉल, NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव और CO, ये मेनली सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इनका कोई एज सच हम जज नहीं कर सकते, हमें याद ही रखना पड़ेगा। अगर हम इन शॉर्ट करें तो शॉर्ट के हिसाब से अगर हम इसको याद करने की कोशिश भी करें, थोड़ा जज करें, तो ये रहता है कि जितने भी हमारे नेगेटिव वाले हैं, मेनली जो हेलोजेंस हैं, वो सारे ही वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, और जितने भी न्यूट्रल वाले होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कंसीडर किए जाते हैं। अब इन्हीं की फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है CONH3 3 पॉजिटिव आयन। अब ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं कोबाल्ट की, तो हम मान लेते हैं X, CO हम NH3 हमारा जो है वो न्यूट्रल होता है, तो इसकी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी, तो X + 0 शुड बी इक्वल्स टू +3। यहाँ से हमारे पास X की वैल्यू +3 आ जाती है, जो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर 27 होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो आउटर मोस्ट में 3d7 4s2 आता है। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है इसे कि कोई 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन से पहले वो जाएंगे, और एक जो d के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो चला जाएगा। वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इसने लूज कर दिया। तो जब अब इसके पास उस ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, वो d के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं और s ऑर्बिटल हमारा खाली हो गया। अब जो NH3 है, NH3 एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो इसके पास एक प्रॉपर्टी है कि ये इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके और इनके पेयरिंग करवा देगा। जो 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड तरीके से d ऑर्बिटल के अंदर फैले हुए थे, वो सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाएंगे और इनकी पेयरिंग हो जाएगी। अगर पेयरिंग हो गई है तो यहां पर अब जो इनर d ऑर्बिटल 3d के 2 d ऑर्बिटल्स हैं वो तो खाली हो गए हैं, क्योंकि वहां वाले इलेक्ट्रॉन्स तो पीछे को शिफ्ट होके पेयरिंग करा चुके हैं। तो जब वो d ऑर्बिटल खाली हो गए हैं तो जो NH3 के 6 कंपाउंड्स थे, 6 मॉलिक्यूल्स थे हमारे, वो आकर अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा पूरा, और खाली d ऑर्बिटल में कोबाल्ट के पास आके वो सबमिट करा देगा। तो यहां पर अब हमारे पास 2d के 1 s का खाली था, और आगे बचे हुए जो 4p के 3 ऑर्बिटल्स थे वो यूज हो जाएंगे, और ये D2sp3 स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा अपनी, या D2sp3 की इसकी एक तरह से हम कहेंगे ज्योमेट्री हमें मिलेगी, जिसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। अब यहां पर जो d ऑर्बिटल है वो 3d वाले यूज हुए थे, 4d वाले खाली पड़े हैं लेकिन 3d वाले खाली थे। तो सबसे पहले 3d वाले के अंदर सबमिट हुए इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद s वाले में, और फिर 4p वाले में। तो ये जो इनर d ऑर्बिटल्स यूज हुए, इसके लिए हम इसका नाम क्या रखते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनको क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर वाले d ऑर्बिटल्स इसके यूज हुए थे। अब यहाँ एक और देखने वाली चीज है, जो इसका हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, जैसे कि अब मान लो NH3 है। NH3 हमारा क्या था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगेगा वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कैसे याद रखना है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगेगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई, और अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाए मतलब वीक फील्ड लिगेंड लगेगा तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, उल्टा चलता है ये। और यहां पर एक और देखने वाली चीज क्या है, अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, यहां पर हम देखेंगे किसी भी तरह का कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है।
क्योंकि जो NH3 के इन्फ्लुएंस में आके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ने बैक बॉन्डिंग कर ली थी। तो जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पोजेस करेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेसिकली किस पर डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। यहां पर NH3 के इन्फ्लुएंस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा था, बैक बॉन्डिंग हो गई थी, इलेक्ट्रॉन्स पीछे शिफ्ट हो गए थे, जिसकी वजह से ये हमारे पास डायमैग्नेटिक कैरेक्टर पोजेस करते हैं। ये हमारे अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं COF6 नेगेटिव। COF6 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे हम X कंसीडर करते हैं, F का होता है -1, x माइनस 1 इंटू 6 शुड बी इक्वल्स टू -3, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई है +3। तो जैसा ऊपर कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास बना था CONH3 वाले के अंदर, सेम यहाँ पर भी इसकी +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सेम s के 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक d का जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन था वो ये लूज कर देगा। तो यहाँ पर भी जो इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह गए हैं, है ना। तो अब लेकिन जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा वीक फील्ड लिगेंड है, बहुत ज़्यादा वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये कभी भी बैक बॉन्डिंग नहीं करा पाएगा। अगर ये बैक बॉन्डिंग नहीं करा पाएगा तो अब यहाँ d ऑर्बिटल्स तो खाली है ही नहीं जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सके, तो उसके अंदर अब हमारे पास एक s 3p और जो 4d वाले ऑर्बिटल्स थे, जो आउटर d ऑर्बिटल्स थे, उनमें जाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 था, 6 के 6 फ्लोरीन थे, लेकिन अब d ऑर्बिटल खाली, इनर d ऑर्बिटल खाली ना होने की वजह से आउटर d ऑर्बिटल तक बात पहुंच गई है, और जो ये कॉम्प्लेक्स बना है ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर बनेगा, और इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और इसका भी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। अब यहाँ पे देखने वाली चीज है कि यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या बनाएगा? ये हमारा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पोजेस करेगा। और जो फ्लोरीन है वो बहुत ही ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड था, तो वीक फील्ड लिगेंड तो ये हमेशा क्या बनाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। फ्लोरीन अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। NH3 वाले केस के अंदर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो वो डायमैग्नेटिक था। फ्लोरीन वाले केस के अंदर COF6 नेगेटिव के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पोजेस करेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।